हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड येस दोस्तों, एक बहुत बड़ी ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किससे रिलेटेड? येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक ये एक ऐसा बैंक है कि कुछ हम कह सकते हैं शेयर होल्डर के लिए येस बैंक काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं नाइटमेयर जैसा साबित यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी लोगों का पैसा भी यहाँ पे डूबा था। पुरानी खबर राणा कपूर के अंदर जो ये थी एंड उसके बाद आपको बताइए जो स्कैम फ्रॉड हुआ था, स्टॉक एकदम से ही हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। अभी उसके बाद बैंक को बचाना है तो आपको पता ही है किसकी एंट्री हो जाती है, आरबीआई की एंट्री हो जाती है ना। आरबीआई का काम भाई शेयर से रिलेटेड नहीं होता है, डिपॉजिटर्स का पैसा बचाना होता है एंड आरबीआई ने अपना काम यहाँ पे किया था। ठीक है। सो येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर में एकदम जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 8% से भी ज्यादा की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? तो इसके पीछे का रीजन था कि एसबीआई ने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होल्ड की थी। अभी आप बोलोगे बोर्ड मीटिंग एसबीआई ने होल्ड की थी स्टेक सेल को लेकर। अभी एसबीआई मीटिंग लेगा तो उसका येस बैंक के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जब येस बैंक पूरी तरीके से 5 रुपए पे आ गया था शेयर, आपको बताइए है। ठीक है, तब आरबीआई से एंट्री हुई थी और आरबीआई ने जितने भी हमारे जो ये बैंक्स रहते हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स भी है इसमें, उनको बोला कि भाई येस बैंक में पैसा डालो करके, ठीक है, क्योंकि बैंक को बचाना था करके। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं एसबीआई के पास येस बैंक के सबसे ज्यादा शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। कोई 50-60% की होल्डिंग नहीं है, बट एक डिसेंट होल्डिंग एसबीआई के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एफ आई एस बी एस देखने को आप मिल जाता है और डीआईएस में क्लिक करोगे तो सबसे ज्यादा बड़ा बायर या फिर आप कह सकते हैं होल्डर कौन है एसबीआई, कितना 23.97% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, एलआईसी ने भी 3.98% का स्टेक उनके पास देखने को मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, लंबी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इन्होंने पैसा डाल दिया एंड इसके चलते क्या हो गया, येस बैंक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। हालांकि इनको खुद से नहीं डालना था, बट ये प्रोसेस का पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि येस बैंक में तेजी क्यों आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि हम कह सकते हैं दोस्तों कि एसबीआई ने मीटिंग यहाँ पे होल्ड की थी। किस चीज को लेकर कि अभी जो हमारा स्टेक देखने को यहाँ पे मिल रहा है यस बैंक में, वो उसको बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये खबर तो हम लोग कब से सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। कितनी बार इस चीज के चलते यस बैंक भागा भी, फिर पता चला अरे नहीं नहीं फेक खबर है करके फिर नीचे भी आए। मार्केट में तो ये चीजें काफी कॉमन यहाँ पे चलती है। बट अभी अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद यहाँ पे ऑफिशियली पीडीएफ अपलोड किया है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डेट यहाँ पे मतलब डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो, ज्यादा नहीं, 2-3 पेज का ही है। आज ही की तारीख आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे खुद एसबीआई ने यहाँ पे बताया है कि वो क्या करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर डाइवेस्ट बोल सकते हैं। किसमें? यस बैंक में जो उनका स्टेक है, कितना? 13.19% का स्टेक। सो अभी कितना था? अभी हम लोगों ने देखा ना 23 के ऊपर कुछ तो था ना, मतलब पूरा नहीं बेच रहे अभी तक तो नहीं बेच रहे हैं। पहले इतना ही निकाल रहे। ठीक है, देखिए पूरा बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, बट उतना बड़ा पैसा भी तो चाहिए भाई। इतना भी स्टेक बेच रहे, काफी करोड़ों में इसका दाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सो इतना तो हम कह सकते हैं कि ये खबर अभी ऑफिशियली सामने यहाँ पे आ चुकी है। अदर में लिस्ट अगर आपके सामने रख दूं, बस 2 ही पेज का पीडीएफ है, जहाँ पे खुद टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे बताया है कि क्या क्या है करके। तो आप देखो, आपके सामने चीजें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना परफॉर्मेंस था करके, ठीक है, जिससे रिलेटेड ये बिजनेस यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। तो रेवेन्यू देखिए 2,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। और जो इनकम की अगर माफ कीजिएगा, रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, इनकम की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास था। एंड आरएनएस की बात करें, विजाउस एंड सरप्लस, ये 2,500 करोड़ तक का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि डेट ऑन विच द एग्रीमेंट फॉर द सेल हैज बीन एंटर्ड इनटू, कब ये एग्रीमेंट में एंटर कर दिए। तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑन एग्जीक्यूशन आज ही की 9/5 यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन। देन अगर हम लोग आगे जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं भाई, पढ़ लेना इसको, कि जो लोग बाद में पूछते रहते क्यों वो पढ़ते ही नहीं है। क्या लिखा है? डेट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ सेल और अ डिस्पोजल, मतलब ये जो एसबीआई अपना स्टेक बेच रहा है, कितना 13% के आसपास कुछ तो था। ठीक है, बाद में हम लोग वापस चेक करेंगे कितना टाइम लगेगा इस डील को कंप्लीट होने के लिए। विद इन 12 मंथ। ठीक है, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब आज से अगर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, बहुत टाइम लगता है। ये कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा मतलब डील यहाँ पे नहीं रहता है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सच सेल, मतलब एसबीआई अपना जो स्टेक बेचने वाला है, कितना कितना रोकड़ा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो ये देखिए उन्होंने बताया है
8888.97 करोड़। ठीक है, मतलब मोटा मोटी लगभग 9,000 करोड़ के आसपास, पूरा तो नहीं कह सकते बट आप अंदाजा लगा लो 8,900 करोड़, आप ऐसा भी बोल सकते हो राउंडेड फिगर में। तो इतना अमाउंट इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन आगे की बात पढ़ ले। जो माल वो यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है, वो किसको यहाँ पे बेच रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है एसएमबीसी। एसएमबीसी बोले तो सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये क्या है? एक जापानीज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एसएमएफजी जो ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, जापान में हम कह सकते हैं सुमितोमो काफी बड़ा नाम देखने को मिल जाता है। ये देखो, इसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो बैंक है दोस्तों, ये काफी बड़ी बैंक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम यहाँ पे करती है। ठीक है, एंड वो अभी हम कह सकते हैं क्या कर रहे हैं, एसबीआई का जो स्टेक है यस बैंक में, वो यहाँ पे खरीद रही। क्या ये यस बैंक को पूरा खरीद रहे हैं? कैसे खरीद सकते हैं? 13% के आसपास का ही तो स्टेक खरीद रहे हैं। पूरा स्टेक खरीदने के लिए कितना चाहिए? 50%। बट इतना अलाउड होता है क्या? यूजुअली बैंकिंग में इतना अलाउड करते हैं नहीं। देन अगर हम लोग बात करें, आगे की बात करें, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? तो ये देखो, इन्होंने ना बताया करके, ठीक है, और भी कुछ एक दो पॉइंट्स इन्होंने फिलहाल तो बता के रखे हुए हैं। सो अभी तक हम लोग को क्या पता चला, ये खुद एसबीआई ने ये बात बता के रखी हुई है, भाई मैं हमारा तो स्टेक यहाँ पे बेच रहे, पूरा नहीं बट 13% के आसपास के स्टेक हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। 13 नहीं, कितना है वो एग्जैक्टली 13.19% का स्टेक हम लोग यहाँ पे निकाल रहे। बाकी बचा कुछ क्यों रख रहे? बेच देंगे आगे शायद से, लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे रिपोर्ट्स पर आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, जैसे कि राउटर्स ने लिखा है कि जापान की एसएमबीसी टू टेक 20% स्टेक इन इंडियाज येस बैंक। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा ना भाई 13.19, ये 20 क्यों लिख रहे हैं? इसका मतलब जो बाकी भी बैंक हम लोग को देखने को मिल रहे थे, आरबीआई ने जब बोला कि भाई येस बैंक को बचाओ, तो बाकी बैंक्स ने भी पैसा डाला था, सिर्फ एसबीआई ने नहीं डाला था। अभी जो लिस्ट दिखाई ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन, बहुत सारे थे। मतलब हम कह सकते हैं एसएमबीसी बाकी का स्टेक बाकी बैंक से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे खरीद रहे होंगे। तो बेटर एक ऑप्शन है हमारे पास कि सीधा यस बैंक का ही डेटा ओपन कर लेते हैं। यस बैंक को तो पूरा बताना पड़ेगा, एसबीआई ने तो अपना बता दिया, वो बाकी का बात क्यों करेंगे। तो यस बैंक का हम लोग डेटा ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, आज के दिन उन्होंने बता के रखा हुआ है, तो चलो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखो, पूरा पीडीएफ मिलेगा। ये भी कितना है, 8 पेज का पीडीएफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ये देखो, टेबल फॉर्म में उन्होंने सारा एनेक्स्चर ए में ये सारा पॉइंट हम लोग को बता के रखा हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि किसके साथ वो एग्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ही नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये किसका डेटा है? यस बैंक बता रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया, देखो एसबीआई का नाम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बाकी के बैंक्स के भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, आईडीएफसी फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इनका भी स्टेक हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। फाइन, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसके साथ एग्रीमेंट में आप एंटर यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो माल आप यहाँ पे बेच रहे हो, तो ये देखो एसबीआई का 13.19%, ये उन्होंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। एसबीआई की बात हो गई। एंड और थोड़ा नीचे जाओगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो 20% हम लोग बोल रहे थे ना, ये देखो बाकी का 6.81% जो स्टेक है, वो बाकी के जो बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो भी अपना स्टेक निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हम लोग को टोटल 20% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनके लिए यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो येस बैंक ने भी यहाँ पे बताया कि देखो इनमें कितना स्टेक हम लोग को देखने को मिला, जिनके साथ वो डील कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो एसबीआई के पास अभी देखा था ना 23.97 था। ठीक है, एचडीएफसी देखो कितना होल्ड करता है, 2.75, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, ये देखो ये पूरे नाम यहाँ पे लिखे हुए, कितना कितना उनका स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है येस बैंक में। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एसबीआई कितना बेच रहा है, 13.19, पूरा नहीं बेच रहा है। ठीक है, बाकी जो बचा कुछ रहेगा, मतलब मोटा मोटी आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ 10% के आसपास शायद से बाद में बेचे या फिर होल्ड कर ले, वो तो एसबीआई डिसाइड करेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग आगे और अगर बढ़ेंगे, ठीक है, अगर कोई ये सोचता होगा कि इस बिल के चलते भाई कोई शेयर्स वीर्स मिलेंगी क्या, तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में क्लियर कट बोला है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे किस बात का शेयर? ये तो नॉर्मल शेयर ट्रांसफर जैसी चीज हो रही है। जैसे हम लोग किसी के शेयर्स खरीदते हैं, वैसी तो चीजें होती है देखने को मिली, थोड़ी ना बोनस है या फिर राइट इशू जैसी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, तो कोई ये मर्जर मिर्जर जैसी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नॉर्मली हम लोग को बस बाइंग होते हुए देखने को मिले, बट ये चर्चे का विषय इसीलिए बन रहा है क्योंकि जो येस बैंक हम लोग को देखने को मिलता था, उसमें ये जो चीजें हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद ये जो एसबीआई बाकी ने यहाँ पे
स्टेक यहाँ पे खरीदा है। मतलब मैं क्या बताने का कंक्लूजन आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल यहाँ पे हो पाती है कि ये माना जा रहा है कि यस, अब यस बैंक पूरी तरीके से हम लोग को स्टेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो पहले से ही था, बट अभी हम कह सकते हैं कि बाकी लोग भी अपना स्टेक यहाँ पे बेचने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये चीजें दर्शाती है कि अभी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, वो हम लोग को नॉर्मलाइज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं ओवरऑल बैंक की बात कर रहा हूँ, शेयर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर का परफॉर्मेंस वो अलग रहता है। ठीक है, वो आप कितना बिजनेस लाते हो, ग्रोथ क्या रहता है, आपका एनपीए कितना है, प्रोविजन कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, अर्निंग्स कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो येस बैंक का शेयर में तेजी क्यों देखने को मिल गया? तेजी इसीलिए देखने को मिल गया दोस्तों, क्योंकि येस बैंक की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे ज्यादा भाव के ऊपर हम लोग को ये डील देखने को मिल गई। 20 रुपीज से ज्यादा 21 के आसपास कुछ डील देखने को मिल गई। तो प्रीमियम के ऊपर ये डील होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, पहला जो स्टेक यहाँ पे बेच रहे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया। मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये डील 15 रुपए पे होती तो येस बैंक का शेयर उतना ही गिर जाता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो ये यूजुअली चीजें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एक पॉइंट देखने को मिलेगा। और दूसरा अच्छा पॉइंट कौन सा है, बिजनेस ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो जो बैंक यहाँ पे खरीदारी कर रही है कौन सी, एसएमबीसी, तो इस चीज के चलते हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बायर है, स्ट्रॉन्ग नाम सामने आ रहा है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी आपको मिल सकता है भविष्य में, टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, वैराइटीज ऑफ बेनिफिट्स भी इनको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। पूरा वीडियो दोस्तों सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए था। आपको अगर शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके वो अपना खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आया होगी, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट